Okay. Shall we begin? Ma'am, Yes. can we wait for 2 minutes? Okay, sure. When you're ready, let me know. Okay, sure. AVM students, are you people ready? Yes, ma'am. Shall we begin? Yes, ma'am. ठीक है. Be ready with the VA textbook. Today's chapter is going to be very, very important. This is something new. This is something you, I think, wouldn't have done it in your other subjects or school basic subjects, or neither in your LR or QM. It's not related to grammar. It's not related to uh, language. It is related to language, but it has more to do with your analytical skills. It has more to do with your logical thinking. It has a lot to do with your organization, flow of the piece of writing, also your presence of mind. Secondly, it is also related to your decision making. How fast and how biasless uh, you are able to make decisions. So the chapter is VR1 statement and conclusion. My target is to finish at least 3 chapters, VR1, 2, 3. हो सके तो हम तीनों आज खत्म कर देंगे, या फिर we'll at least finish 2. दो तो हम कर ही देंगे, क्योंकि the number of questions in each exercise of these chapters are only 20 or 30, I guess they are very less. तो फटाफट I'll explain you the concept कि ये क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, then we'll move on to the exercise. Okay.
ऑलराइट, सो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये टाइटल हेडिंग पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? व्हाट कुड इट मीन? When we are given some statements and we have to infer the conclusion. Okay, you are almost there, 80% correct. Inference, you are right. Something would be given, based on that, you have to infer something. However, there is one small difference between inference and conclusion. लेकिन ऐसी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है ना, उसमें इन्फरेंस और कंक्लूजन दे आर मोर और लेस कंसिडर्ड ऑन द सिमिलर लाइंस। तो क्वेश्चन अगर इन्फरेंस का है या कंक्लूजन का है, तो जो आंसर है वो दोनों का सेम ही कंसिडर किया जाता है। बट अगर हम वर्ड का मीनिंग देखें, तो इन्फरेंस और कंक्लूजन में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। वो ये है कि कंक्लूजन इज द ओवरऑल meaning that you derive after reading the whole piece. However, तो कंक्लूजन में क्या है कि सब कुछ दिया होता है, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। अपने मन से बना के कुछ भी नहीं लेके आना है। इन्फरेंस में बेस्ड ऑन द टेक्स्ट गिवन यू अंडरस्टैंड एंड देन डिराइव। ऐसा भी हो सकता है कि वो डेरिवेशन जो तुमने किया है, जो जजमेंट तुमने पास किया है, वो बहुत डायरेक्टली मेंशन्ड ना हो टेक्स्ट में। कंक्लूजन में डायरेक्टली मेंशन्ड होता है। यू जस्ट हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और उसमें से व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट द टेक्स्ट इज ट्राइंग टू कन्वे, विल गेट द आंसर ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना है। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आई विल टेल यू। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले एक पेज जो टेक्स्ट दिया है, उसी में दिया हुआ है मोस्टली जो लास्ट के मेमोरी एड ऑन्स वाला पार्ट है। यू कैन गो थ्रू दैट वंस, वील गो थ्रू दैट। उससे पहले वील अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, उसमें से जो जजमेंट निकलता है विच इज द कंक्लूजन पार्ट, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कोई भी एक सेंटेंस दिया है, एक से ज्यादा सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, वट एवर टेक्स्ट इज गिवन, दैट इज आवर स्टेटमेंट। ठीक है, उस स्टेटमेंट में ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसमें डेटा दिया हो सकता है, उसमें ओपिनियन दिया हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद आता है अ कंक्लूजन is a judgment or decision reached after consideration about the given statement। मतलब वो statement, so you have to consider yourself as the judge in the court। तुम्हारे पर्सनल बायसेस या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ काम नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है और जो रियलिटी है, वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऐसा हो सकता है। स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हो सकता है कि देर हैज नेवर बीन फीमेल या वुमन प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री, बट इन रियलिटी इट इज। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वी हैव टू कंसिडर दैट एज द अल्टीमेट ट्रूथ। उसके अलावा जो तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट यू अक्वायर, उसको हमें यूज नहीं करना है इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, this one simple rule applies to all the questions in VA, VR पार्ट में स्पेसिफिकली। आरसी में ये रूल काम आता है, जो पैसेज दिया है उसके बाहर की चीजें जो तुम्हें पता है वो यूज नहीं करनी है while आंसरिंग द क्वेश्चंस। वी आर जो हम स्टेटमेंट कंक्लूजन कर रहे हैं, इसके बाद स्टेटमेंट अजम्पशन करेंगे, या फिर इसके बाद स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग करेंगे, उसमें भी ये रूल अप्लाई होगा कि जो दिया है दैट इज ओनली आवर अल्टीमेट ट्रूथ। उसके अलावा, उसके बाहर की चीजें अगर तुम्हें पता है, दैट्स फॉर योर वेलनेस, दैट्स फॉर योर गुड, दैट्स फॉर योर बेटरमेंट, दैट्स नॉट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, now, different types of questions covered in this chapter are as follows. One is one statement with two conclusions based.
दूसरा इज मोर देन टू स्टेटमेंट्स विद कंक्लूजन बेस्ड। तो जैसे मैंने बोला कि एक स्टेटमेंट हो सकती है, दो स्टेटमेंट हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है। स्टेटमेंट के अलावा एक पैसेज भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और उसके बेस पे दे विल बी एक या दो या तीन कंक्लूजन दिए होंगे और ऑप्शंस दिए होंगे कि विच कंक्लूजन एक्चुअली फॉलोज द ऊपर के स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में ऐसा है कि उसके कंक्लूजन में अगर कुछ डिटरमाइनर्स क्वांटिटी वाले हैं, क्वांटिटी बेस्ड डिटरमाइनर्स दिए यानी कि सम, ऑल, एवरी, नन। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज वर्ड्स। अगर किसी भी कंक्लूजन में ये वाले क्वांटिटी बेस्ड या फिर इनडेफिनिट determiners अगर दिए हैं, then we have to cross check with the statement। उसमें भी सम या फिर जो इनडेफिनेट है उनको हम साइड पे रख सकते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट, उस देयर इज नो श्योरिटी ऑफ दैट। उसके अलावा जो डेफिनेट वाले होते हैं जैसे कि ऑल, नन, एवरी, विच इज इंक्लूसिव या फिर इट डजंट इंक्लूड एनीवन, अगर ऐसे वाले वर्ड्स कंक्लूजन में दिए हैं दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली रॉन्ग कंक्लूजन। वो वाला कंक्लूजन एकदम ही इनवैलिड है, अनलेस इट इज वेरी ऑब्वियसली मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में, मान लो स्टेटमेंट बहुत ही एक जनरलाइज स्टेटमेंट है या फिर जनरलाइज नहीं, अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दिए हैं तो कंक्लूजन में नन या ऑल या एवरी ऐसी चीजें हम मेंशन नहीं कर सकते। स्टेटमेंट के बेस पे वी कैन नॉट जनरलाइज द होल क्लास, राइट। इसीलिए हम ऐसे कंक्लूजन्स इनवैलिड कंसिडर करते हैं। ठीक है, दैट्स रूल नंबर वन। उसके बाद आता है, नाउ वी आर मूविंग ग्रेजुअली मूविंग ऑन टू द मेमोरी एड-ऑन्स, वी विल रीड दैट वन बाय वन। इफ स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड विद टू और मोर स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस, देन देयर शुड बी नो म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन इन सेंटेंसेस। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी हैं और उसके नीचे दो कंक्लूजन दिए हैं, और उन दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन तो अच्छे से फॉलो हो रहा है विद स्टेटमेंट वन, बट स्टेटमेंट टू से इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, तो वो इनवैलिड कंसिडर होगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू फॉलो बोथ दी स्टेटमेंट्स। इसमें यही बोला है कि देयर शुड बी नो म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट हैपेंड? नेटवर्क इम्बैलेंस था क्या? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो देयर देयर शुड बी मिनिमल, क्या होना ही नहीं चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। म्यूचुअल तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिविजुअल अगर होगा तो एकदम ही इनवैलिड होगा। ठीक है, एंड वी हैव टू क्रॉस चेक कि म्यूचुअल भी ना हो, राइट। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, statements and conclusions should not go against established facts and prevailing notions of truth। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है, स्टेटमेंट में दिया है, उसके अलावा कुछ भी ट्रूथ होगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर वो उसके अलावा वाला ट्रूथ कंक्लूजन में दिया है, देन दैट कंक्लूजन विल नॉट बी अ वैलिड वन। ठीक है, इफ डेफिनेट वर्ड्स, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया है, स्टिल रीड इट अगेन। If definite words like all, always, at least, only, exactly, and so on are used, then such words make the conclusion invalid or ambiguous। ठीक है, always read very carefully and try to find keywords, as keywords play an important role in analyzing valid and invalid conclusion। What this means is जो statement दिया हुआ है उसको you have to break down the information of whatever is given in the statement, उसको ब्रेक डाउन कर करके जो डेराइव हो रहा है एंड में, दैट विल बी योर वैलिड कंक्लूजन। ठीक है, इफ द कंक्लूजन इज प्रोवाइडेड विद अ स्टेटेड एग्जांपल, देन द कंक्लूजन इज इनवैलिड। ओके, अगर कंक्लूजन में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है
तो वो इनवैलिड है. Why? Because conclusion can never be an example. That has to be a decision. That has to be an outcome. इससे पहले जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में एग्जाम्पल होगा, दैट इज वैलिड. ओके, क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, उसके बेस पे जो हमने समझा वो हम एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बता सकते. दैट हैज टू बी वन सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. There are several types of questions. Okay, this that's just the instruction. Okay, these were the basic rules. Are you all ready to solve? समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है? Now we actually try to solve, putting those rules into practice. This is very, जो first example है, it is very similar to the one that you've done in your LR syllogism वाला chapter. हो गया कि बाकी है? हो गया? बाकी है, but are you people aware of that? Venn diagram पता है? हाँ, तो Venn diagram, I'm not going to go into those technicalities, but it is on the similar lines. जिस क्वेश्चन में ओनली, सम, ऑल, एवरी ऐसे वर्ड्स हो, जिस स्टेटमेंट में ही ऐसे वर्ड्स हो, तो उसमें वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व हो सकता है. वो एलआर वाले सर बताएंगे. बट इसको हम वीए के पर्सपेक्टिव से, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करके देखते हैं. स्टेटमेंट में दिया है ओनली गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस. ठीक है. उसके बाद मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, एक सेकेंड. ठीक है. ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस. सम स्टूडेंट्स इन द रेस आर गर्ल्स. All girl participants in the race are invited for coaching. ओके, ये तीन स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में. उसके अलावा तीन कंक्लूजन है. उसमें से हमें बताना है कि तीनों कंक्लूजन में से तीनों ही फॉलो कर रहे हैं. कौन से वैलिड कंक्लूजन है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला. और इसमें चार ऑप्शन जो दिया है, एक्सप्लेन यू द ऑप्शंस. ओनली वन फॉलोज मतलब पहला कंक्लूजन वैलिड है. ओनली टू, ओनली थ्री, इसका यही मीनिंग है. ऑप्शन डी जो है दैट इज ओनली वन एंड टू फॉलोज, मतलब थर्ड वाला नहीं है, वन और टू दोनों फॉलो करते हैं. कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस इस तरह दिए जाते हैं, बोथ, वन एंड टू फॉलोज. और कुछ कुछ क्वेश्चन में एक ऑप्शन आता है नीदर वाला, नीदर वन एंड टू, या फिर नन ऑफ दीज फॉलो, नीदर थ्री एंड फोर फॉलोज. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नीदर मतलब दोनों ही इनकरेक्ट है, बोथ मतलब दोनों ही करेक्ट है. एक और ऑप्शन आता है ईदर वाला, ईदर वन और टू. इसका ये मतलब होता है कि स्टेटमेंट वन, सॉरी कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है, स्टेट कंक्लूजन टू भी फॉलो कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक स्टेटमेंट दे रही हूँ. पीपल से दैट देर इज अ लॉट ऑफ लक इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग. People say that there is a luck involved, a lot of luck involved in gambling. That is the statement. ठीक है. उसके कंक्लूजन है, कंक्लूजन वन है you lose money in gambling. Statement टू है you earn money in gambling. Now both these statements are valid conclusions but not together. दोनों साथ में कैसे होंगे? या तो बंदा लूज करेगा या तो अर्न करेगा, राइट. दोनों ही वैलिड है, लेकिन बोथ इसका आंसर नहीं होगा. तो इसका आंसर अगर ऑप्शन में दिया है ईदर वन और टू, तो इसमें हम वो वाला चूज करेंगे. अगर बोथ वन एंड टू कर दिया तो इट विल बी रॉन्ग आंसर. अंडरस्टूड द डिफरेंस? राइट. तो अभी ये फर्स्ट वाले का विल ट्राई एंड सॉल्व. व्हाट डू यू पीपल थिंक? ए बी सी डी क्या होगा? विच कंक्लूजन फॉलोज? सॉरी, ओके. ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस. ये एकदम प्रॉपर बैठ रहा है उसके साथ. एक दो और रूल्स है दैट यू नीड टू कंसिडर. एक तो ये
कि अगर किसी कंक्लूजन में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इफ दैट इज द सेम थिंग एज गिवन इन द स्टेटमेंट, मतलब कि रेपिटेशन है, तो वो कंसिडर कर सकते हैं, इट इज वैलिड कंक्लूजन। या फिर अगर सेम चीज दी हुई है अलग वर्ड्स में, मतलब उसको रिफ्रेस किया हुआ है, देन ऑल्सो इट इज अ वैलिड कंक्लूजन। अगर किसी चीज का आउटकम है, देन ऑल्सो इट इज अ वैलिड कंक्लूजन। ठीक है। सेकेंड वन, water has shape, has volume. Second statement, the knowledge is like water flows from one side to other. क्या होगा इसका? ए बी सी डी। ए। ए, समझ में आया? राइट। प्रसून, आर यू फॉलोइंग? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। नाउ 3 to 10 onwards. अच्छा, there are 20 questions. ओके, एक दो और सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल आस्क यू टू सॉल्व योरसेल्फ. After that, we'll obviously discuss the answers. Third wala hai, the chief minister emphasized the point that the government will try its best for the development of farmers and rural poor. The chief minister emphasized the point that the government will try its best for the development of farmers and rural poor. Conclusion दिया है, the former government had not tried seriously for the development of these people. दूसरा, the government will not try seriously for the development of urban poor. ऊपर इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी. इफ ओनली वन, इफ ओनली टू, इफ ईदर वन और टू, इफ नीदर वन और टू. ए बी सी डी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी डी। ऑप्शन डी, दिल्ली. एवरीबडी अग्रीज टू दिस? किसी का कोई और पर्सपेक्टिव है? ठीक है, डी इज करेक्ट, नीदर वन और टू करेक्ट है, दोनों ही कंक्लूजन गलत है इसमें. फोर्थ वन, he emphasized the need to replace the present training program by other methods which will bring out the real merit of the managers. Conclusions, it is not important to bring out the real merit of the managers. The present training program does not bring out the real merit of the managers. What do you think? डी फॉर बिहार। Only two follows? यस मैम। Okay, correct. Fifth onwards, I think you should start solving yourself now. Yeah? Prasoon, are you ready to solve yourself, or do you want me to discuss a couple more with you? Ma'am, I'll do it myself. Okay, all right. मैम, Yes. any time limit to finish the exercise? Sorry, can you speak a little louder? Ma'am, any time limit to finish the exercise? No, no, no. You take your time to solve this, क्योंकि इसमें time limit I will keep in the next class. जब मैं practice questions दूंगी उसमें I'll put the time limit. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. बट ऐसा नहीं करना है कि पूरा ही टाइम इसमें लगा देना है. ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. ओके.
You people are on which question? 15. Huh? 15. 15. Okay. Prasoon, what about you? Ma'am, two are remaining. Okay. And completed. Yes, ma'am. ठीक है. Prasoon done? Yes, ma'am. Okay. Okay, fifth one. The government will review the present policy of the diesel price in view of further spurt in the international oil prices. A spokesman of the government. मतलब this is ये जो dialogue है inverted comma में, this is spoken by a spokesman of the government. Conclusion is the government will increase the price of the diesel after the imminent spurt in the international oil prices. दूसरा है the government will not increase. Okay. तो दोनों एक साथ तो नहीं करेंगे, या तो ईदर होगा या तो नीदर होगा. क्या टिक किया तुम लोगों ने? Either. ईदर सी. ठीक है, करेक्ट. सिक्स्थ वन. All those political prisoners were released on bail who had gone to jail for reasons other than political dharnas. Bail was not granted to persons involved in murders. ठीक है, इसमें दो तीन चीजें, काफी चीजें इंफॉर्मेशन दिया है to work on. Conclusion is no political prisoners had committed murder. Some politicians were not arrested. What is it? A. A. No political prisoners had committed murder.
How did you come up with that? Ma'am, because in statement it is written bail was not granted to person involved in murders. Bail was not granted to persons involved in murders. All those political prisoners were released on bail who had gone to jail for reasons other than political dharnas. And Yeah. all the political prisoners were released other than those prisoners who were involved in political dharnas. So we can Mm. conclude that they had not committed murders, because people involved in murders were not given bail. But where is it mentioned? We cannot derive it unless it's mentioned. ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि वो लोग मर्डर में इन्वॉल्व थे या नहीं थे. सी इसमें 3 चीजें दी हैं. all those political all those political prisoners were released on bail who had gone to jail. अच्छा, एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, कुछ को बेल दिया कुछ को बेल नहीं दिया, ठीक है. और किनको बेल दिया? who had done crime other than पॉलिटिकल धरना. पॉलिटिकल धरना के अलावा वालों को बेल दिया. बेल वॉज नॉट ग्रांटेड. बेल किसको नहीं दिया? जो मर्डर में इन्वॉल्व है. इतना इंफॉर्मेशन दिया है. पर जिनको बेल नहीं दिया, दे कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन एनी अदर. यहाँ पे पॉलिटिकल धरना एक चीज दिया है, दे कैन बी इन्वॉल्व इन अदर क्राइम्स ऑल्सो ना. नो पॉलिटिकल. अभी अगर वो अभी भी जेल में है, उनको बेल नहीं मिला है, तो जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल धरना की वजह से ही दे आर स्टिल इनसाइड. देयर कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो ना, देयर कैन बी अदर क्राइम्स ऑल्सो. ऐसा नहीं लिखा है कि वो उनको बेल मिल ही गई है, और अगर बेल मिली है तो उसका तो यही लिखा है जिनको बेल वॉज नॉट ग्रांटेड टू पर्सन. मर्डर जिसने किया है उसको बेल नहीं मिली है. दे कैन बी अदर क्रिमिनल्स ऑल्सो ना, अदर क्राइम्स अदर देन मर्डर of those political prisoners. So I feel conclusion 2 तो invalid है ही, conclusion 1 भी invalid है, so it will be neither. Political journals and murderers are not just released, all other are released. It is stated clearly that all those prisoners were released. All those prisoners Excluding the murderers and the political journals, all are were released on bail who had gone to jail for. ठीक है, चलो ठीक है. There are 2 cases. एक को बेल मिली और एक को नहीं मिली. किसको बेल मिली? जिन्होंने पॉलिटिकल धरना के अलावा और कुछ क्राइम किया है उनको बेल मिली. और दूसरा जिनको नहीं मिली, bail was not granted to persons involved in murders. It's not very explicit. It's not explicit. Clear है ही नहीं. It's written bail was not granted to persons involved in murders. They're not, in this particular sentence, they're not talking about political prisoners. They are only talking about random people who are criminals, and that too involved in which crime? Murders. इससे हम कैसे derive कर सकते हैं कि no political prisoner had committed murder? How can we bifurcate the murderers based on their background being as political prisoners or random people? It's not explicitly mentioned, right? So it's neither, not mentioned. 7th statement is the candidates who were on the waiting list could finally be interviewed for admission into law college.
A. A. Waitlist candidate may or may not be interviewed. ऊपर स्टेटमेंट में दिया है वेटिंग लिस्ट कुड फाइनली बी इंटरव्यूड. फाइनली वर्ड दिख रहा है. दिस मीन्स कि इंटरव्यू होगा. तो कंक्लूजन में लिखा है मे और मे नॉट बी इंटरव्यूड. तो ए होगा कि नहीं होगा? It will be A because it is written good finally. So it's like an if. हाँ. सी अगर लिखा होता the candidates who were on the waiting list could be interviewed for the admission into law college. अगर फाइनली वर्ड ना होता तो हम दे सकते थे ऑप्शन ए को. बट कुड फाइनली लिखा है एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन comes in VA. This question doesn't comes in LR. So you have to look at the language aspect also. Okay, could finally का क्या meaning होता है? And could here, could is not the modal verb. Could here is the past of can. मतलब finally interview होगा. Finally, it is possible to have the interview of those candidates. ठीक है? Now tell me option A should be correct or not. Sure? Okay, next. The number of seats available in the college for law course is less. Can this be directly derived? No, not mentioned. However, अगर inference होता तो हम थोड़ा और दिमाग लगा के we could have, ठीक है चलो explicitly नहीं दिया है but हम एक guess कर सकते हैं. So that is a different thing. But this is not inference based question. It is clear conclusion. It is not mentioned. Explicitly जब तक ना दिया हो statement में तब तक वो conclusion valid. नहीं भी should be either a good batsman or a fielder. Okay. Rohan is selected for the team. यहाँ पे क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के लिए दो चीजें चाहिए. दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा. वन इज अ गुड बैट्समैन एंड वन इज अ फील्डर. फील्डर में एडजेक्टिव नहीं लगाया है उन लोगों ने. गुड फील्डर नहीं लिखा है. सो वील ओनली फोकस ऑन गुड बैट्समैन एंड अ फील्डर. कंक्लूजन है रोहन इज अ गुड बैट्समैन. रोहन इज नॉट अ गुड फील्डर. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो. अच्छा, व्हाट हैव यू पीपल टिक्ड? पहले वो बताओ. C. सी. ओके. इफ आई से कंक्लूजन 2 को हम कर दें रोहन इज अ गुड फील्डर, नॉट को हटा दिया, देन Still C. C. देन ऑल्सो सी. इसमें बोथ को ऑप्शन नहीं दिया है ना. हाँ, देन ऑल्सो सी ही होगा. ठीक है, सी. नहीं बट हाँ ठीक है, सी करेक्ट. Ninth, the distance of 900 kilometer by road between Bombay and Jafra will be reduced to 280 kilometer by sea. This will lead to saving of rupees 7.92 crores per annum on fuel. Conclusion is transportation by sea is cheaper than that by road. Fuel must be saved to the greatest extent. B. D, neither. हाँ करेक्ट. जो कंक्लूजन 2 दिया है फ्यूअल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, तो इसमें मस्ट मोडाल वर्ब यूज हुआ है. इस तरह के कंक्लूजन जिसमें क्या बोलते हैं मॉरल सजेशन या फिर मॉरल एडवाइस
इस तरह के स्टेटमेंट्स हो ना तो वो उसको हम इनवैलिड कंसिडर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाता है. ओके. 10th, इन जापान. ओके. प्रसून, यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. Okay. 10th, in Japan, the incidence of stomach cancer is very high, while that of bowel cancer is very low. But Japanese emigrate to Hawaii. This is reversed. The rate of bowel cancer increases, but the rate of stomach cancer is reduced in the next generation. All this is related to nutrition in the diets of Japanese, as the diets in Hawaii are different than those in Japan. The diet in Hawaii is worse. Worse तो एकदम ही extreme हो गया. Will we consider that? नहीं. हम extreme words all, none, इसको हम अगर इग्नोर करते तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी हम एक्सट्रीम ही कंसिडर करेंगे, उसको इनवैलिड. तो ए तो नहीं है. बवल कैंसर इज लेस सिवियर देन स्टमक कैंसर, ऐसा मेंशन्ड है कुछ? नो, राइट. तो इसका क्या ऑप्शन है? दिल्ली. हाँ. 11th, modern man influences his destiny by the choice he makes, unlike in the past. Earlier conclusions. Earlier there were fewer options available to man. There was no desire in the past to influence the destiny. बताओ. A, B, C, D. A. Yes, correct. चॉइसेस और पास्ट की बात की है और उसमें फ्यूअर है. हाँ, तो मे और मे नॉट दोनों करेक्ट है. 12th, a man must be wise to be a good wrangler. Good wranglers are talkative and boring. All the wise persons are boring. All the wise persons are wranglers. दोनों ही स्टेटमेंट में, दोनों ही कंक्लूजन में ऑल लिखा है. सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट. हम कंसिडर कर सकते थे अगर स्टेटमेंट में ऊपर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन होता तो, बट नहीं है मेंशन, सो इट्स इनवैलिड. ऑप्शन डी, नीदर. ठीक है. 13, prices of pulses are soaring in the market. Conclusion, pulses are becoming a rare commodity. People cannot eat pulses. People cannot eat pulses तो contradictory है, इसलिए नहीं होगा. Pulses are becoming a rare commodity. That's totally not related. Connection भी नहीं है और mention भी नहीं है. ठीक है. So it will be, what have you people chosen? A, B, C, D? Yeah, D. 14, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इन. अच्छा, ये टाइपो एरर है, इस वर्ड को हटा दो. पॉपुलेशन increase to natural resource resulting in its depletion is going to be the same with many developing countries in days to come. Conclusion, the population of developing countries will not continue to increase in future. ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है. जो ऊपर लिखा है नीचे कंक्लूजन में उसी का ऑपोजिट सेंटेंस है. सेकेंड है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ. गवर्नमेंट के बारे में कहीं भी मेंशन किया है क्या? नहीं ना. तो इसमें विल बी कंसिडर दिस एज अ वैलिड कंक्लूजन? No, it will be D. Okay, 15. Good voice is a natural gift, but one has to keep practicing to improve and excel well in the field of music. Conclusion, natural gifts need nurturing and care. Second, it is important to have a natural gift to do well in the field of music. A. Correct. A correct है. 16. Reena's relatives want her to pursue engineering as all her uncles are engineers. Conclusion, Reena also wants to become an engineer. Reena wants to pursue a different course.
C. सी होगा। रीना क्या परस्यू करना चाहती है ऐसा कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है, but let me read it again. रीना's relatives want her to pursue engineering. रीना के relatives चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करे बिकॉज ऑफ सम रीजन। और कंक्लूजन में दोनों ही रीना क्या चाहती है वो लिखा है, सो इज इट रिलेटेड? D. ओके क्या, इधर कैसे होगा, बिकॉज इट्स नॉट मेंशन ना। D. Okay. 17. In India, more emphasis should be placed on areas such as agriculture and modern science instead of severe sector. Okay. Conclusion: in the past, the productivity factor in our economy has neglected. Oh, sorry, was neglected. India has achieved sufficient progress in service sector. C. क्या है इसका आंसर? बी, बॉम्बे, करेक्ट। 18. India is a multilingual country. Hindi is the national language of India. Hindi is not the national language of India. ये हमें पता है, ये फैक्ट है, बट यहाँ जो दिया है हम उसके बेस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Conclusion: all Indians should learn multiple languages. Hindi should be learned to be an Indian. D. D, correct. Statement 19th वाला: only great individuals kick the bucket to a youthful age. Kick the bucket का मीनिंग क्या होता है? Do you people know? Kick the bucket मतलब when someone dies, जब कोई मर जाता है तो उसको मतलब not to sound very harsh in a are you people aware of euphemism? Euphemism क्या होता है? नहीं, न्यूज रिपोर्टर्स यूजुअली इसको यूज करते हैं। यूफेमिज्म इज अ वेरी फेमस पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच तो पता होगा ना क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से ही एक यूफेमिज्म भी होता है। यूफेमिज्म इज बेसिकली जब किसी नेगेटिव चीज को हम इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे प्रेजेंट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुरा ना लगे उस वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम यूफेमिज्म बोलते हैं। अगर कोई मर गया तो उसको ऐसे ही डाइड नहीं, ही पास्ड अवे, या फिर ही किक्ड हिज बकेट, ऐसे बोलते हैं। तो किक्ड बकेट, किक द बकेट एक ईडियम है, उसका मीनिंग होता है टू डाई, ठीक है। Only great individuals kick the bucket at a youthful age. Conclusion: people who die at old age are not good. Young people who are still living are not great individuals. बताओ। D. दिल्ली, यस, बिकॉज दोनों चीजें ही मेंशन नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, OOC एक रूल लिख सकते हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके, अगर नॉट मेंशन्ड है, टोटली डिफरेंट है कंक्लूजन स्टेटमेंट से, तो OOC एक रूल तुम अपने नोट्स के लिए लिख सकते हो। 20th लास्ट: to inculcate reading habit, the school has made it compulsory for this year session for each student to read 2 books per week and submit a short summary of the books read. Conclusions: interest in reading can be created by force. Some students will eventually develop reading interest in reading. D. हाँ, D. दिल्ली, Bombay. बॉम्बे, some students,
Some students will eventually develop interest in reading. This is your conclusion. It's a conclusion or it's a prediction? Prediction. Conclusion कैसे होगा ये? जो conclusion 1 है, interest in reading can be created by force. ये कोई इंसान क्यों बोलेगा कि to inculcate reading habit the school has made it compulsory. तो अगर किसी ने एक कंपलसरी बनाया है कुछ, क्या सोच के बनाया होगा? उसका आउटकम सोचा होगा उसने. एंड व्हाट कुड बी द आउटकम? टू इन मतलब रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़े, ये उनका आउटकम होगा ये रूल लाने से पहले. राइट, ऑब्जेक्टिव यही है उनका. तो कंक्लूजन 1 में लिखा है इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स. कंपल्सरी और बाय फोर्स, इज इट मैचिंग? यस. दूसरा यहाँ पे वर्ब, यू हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब जो भी कह लो यूज किए, कैन बी. तो मतलब भले सारे ही ना करें, बट एटलीस्ट इन सम स्टूडेंट्स दिस कैन बी डन. सो इट इज शोइंग कैपेबिलिटी. और ये एक वैलिड आउटकम लग रहा है ऑफ द एक्ट दैट दे हैव डन. जो कंपल्सरी उन्होंने बनाया है उसका एक वैलिड आउटकम ये है. राइट. और बी वाला जो है, 2 जो है, will eventually, it is showing future surety, prediction कि ये तो होगा ही. वो मुझे मैच नहीं कर रहा है. some students, अच्छा, did you people go with the word some देख के तुम लोगों ने ये चूज किया? some students will eventually, अगर some students ने भी नहीं किया तो, because the word is eventually, मतलब कंपलसरी करने से इवेंचुअली होगा ही होगा. सम और इवेंचुअली दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. डोंट यू थिंक? राइट. तो इसका होगा ऑप्शन ए. समझ में आया कैसे? ओके. शरण, व्हेन डिड यू ज्वाइन? व्हाट टाइम? Okay. We are going to start with the next chapter, assumption, statement and assumptions. ये कंक्लूजन से थोड़ा सा अलग है. सो बेसिकली जो स्टेटमेंट होता है दैट इज द टेबल टॉप. जिस डेस्क पे तुम लोगों ने अपना बुक्स वगैरह रखा है ना, कंसिडर उसका ऊपर का पार्ट द बेस. ओके ओके शरण, दैट इज द टेबल. और उसको सपोर्ट देने के लिए देर आर 4 लेग्स. ठीक है. तो जो 4 सपोर्टर्स होते, 4 लेग्स होते टेबल के, दोज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट. तो उस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को हम प्रेमाइस बोलते हैं, प्रेमिस कह लो. ठीक है. तो उस प्रेमिस के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं, या फिर उस प्रेमिस के बेस पे हम एज्यूम करते हैं कुछ चीजें. एंड दोज assume wala part we are going to do in this chapter, which is statement and assumption. ठीक है. So assumption is basically you think something and then do something, and then the third step is the outcome part. So जो हम पहले सोचते हैं, जो हम assume करते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, that assumption part is step 1. स्टेप 2 इज द प्रेमाइस पार्ट, जो स्टेटमेंट दिया है वो. स्टेप 3 इज द आउटकम पार्ट विच इज कंक्लूजन, जो हमने अभी किया इससे पहले चैप्टर. ये क्रोनोलॉजी समझ में आया? राइट. तो अभी assumption कैसे करते हैं हम? स्टेटमेंट या प्रेमिस के बेस्ड assumption होगा कौन सा?
नहीं होगा, दैट वील सी। और एजम्पशन का ये मीनिंग होता है, कंक्लूजन में हमने देखा था कि हम देख रहे थे कि स्टेटमेंट में कौन सी चीजें दी हुई हैं कौन सी नहीं दी हैं। मतलब जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, जो दी हुई है, जो हमें साफ साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है उसमें, दैट इज एक्सप्लिसिट। अजम्पशन में चीजें डायरेक्टली नहीं दी होती है, ठीक है, चीजें हमें खुद गेस करनी होती है बेस्ड ऑन द थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। तो कुछ चीजें होती है जिसको हम एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट बोलते हैं, मतलब कि इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब हिडन, दिया तो हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, वो हिडन है, ठीक है। एंड दैट हिडन पार्ट वी हैव टू figure out and find out from the premise, find out from the four options based on the premise given in the statement। समझ में आया? अब उसकी रूल्स क्या क्या है? ओके, देयर इज वन एग्जांपल गिवन। उससे पहले कुछ रूल्स दिए हैं। सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, there are some specific rules related to assumptions which are as follows। 6 रूल्स दिए हैं। assumption should be a general statement, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है, प्रेमिस जो है, उसके बेस पे अगर कुछ हम सोच रहे हैं, दैट शुड बी जनरल। अगर वो स्पेसिफिक हुआ, हमारा सोचा हुआ assumption स्पेसिफिक हुआ, तो वो शायद उस स्टेटमेंट से मैच ना करे, या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाए, या फिर बायस्ड हो। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, इसीलिए assumption always should be generic, not specific। okay, second, the meaning of assumption should be embedded in the statement। when I say it is implicit, it is hidden, assumption हमेशा hidden होता है, लेकिन it should always be hidden within the statement, एकदम से बाहर का नहीं होना चाहिए। okay, assumption should not be more expandable in comparison to statement। okay, very similar to the previous point, it should be hidden obviously, but एकदम ही out of context 3-4 स्टेप derive करने पड़े उस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए, इतना लंबा there should be no repetition of statement in assumption। कंक्लूजन में repetition valid होता था, assumption में repetition is not valid। okay, statement and assumption should be logical to each other। again the same thing, assumption should not be out of context, it should be directly related, it should be logical in reference to the statement or the premise given। assumption should not be a conclusion on the basis of statement, very very important। assumption conclusion नहीं होना चाहिए, outcome नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इट शुड बी द अदर वे राउंड। किसी चीज के होने का कारण जो होता है ना, उसका रीजन, कि इस वजह से ये हुआ, उसके पीछे का कॉज, दैट शुड बी द assumption। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको रीड करो एक बार, साइलेंट रीडिंग करो, एंड देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले कुछ और रूल्स है, वो रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्रिकेट का ही एग्जाम्पल है, गो थ्रू दैट।
डन? समझ में आया? Yes, sir. ओके, टर्न द पेज. रूल नंबर 5 से वील स्टार्ट रीडिंग द रूल्स, क्योंकि इसके पहले जो 4 रूल्स दिए हैं दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग दोस. फिफ्थ वाला जो है, an assumption is said to be invalid if it is an inference derived from the given statement. स्टेटमेंट है, Sanjeev went to Kolkata on 15 February and Babita went 4 days after him. Assumption है, Babita went Kolkata on 19 February. That is not inference. Sorry, that is not assumption. That is a reality. That is the inference or conclusion. वो दिया हुआ है उसमें, वो assumption नहीं होगा. अगर दिया हुआ है तो assumption है ही नहीं. assumption वो है जो दिया हुआ नहीं है, जो हमें figure out करना है. ठीक है? Sixth one. Sometimes a given assumption appears to be probably correct but is declared invalid as it makes too far-fetched reasoning or long-drawn conclusions. हमें लॉजिकल तो लगता है, लेकिन 4-5 स्टेप्स के बाद, फॉर एग्जाम्पल, all teaching should be done in religious spirit because religious instruction leads to a curiosity for knowledge. Assumption, curious persons are good persons. This may be true, but after deriving 3 to 4 steps, directly connected नहीं है, out of context ये देखा जाए तो, that is why it is invalid assumption. ठीक है? उसका रीजन भी नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है. इट इज टू लॉन्ग ड्रॉन टू कम टू द कंक्लूजन दैट रिलीजियस instructions lead to curiosity and religious people are generally good and therefore, I mean, you cannot draw a conclusion which is not directly related. When you have to think so much, that means the assumption is not valid. It should be directly related. Okay. यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, ये हमने assumption में भी देखा था, यहां भी देख लेते हैं. Definitive words case, let us consider some of the keywords: only, best, certainly, strongest, or etc. Such words put together, uh, such words put a greater degree of emphasis on the sentence. They give a certain type of exclusiveness to the sentence which reduces the range or scope of the sentence. उसका स्कोप कम कर देता है. हमें कम नहीं करना, assumption की वजह से हमें स्टेटमेंट का स्कोप कम नहीं करना. Point to be noted that all these words have some kind of certainty associated with them. For example, government should take every effort to boost sugar import as its crisis has worsened. Assumption, imports are the best solution to avoid the sugar crisis. Imports are a reasonable good as a solution to avoid the sugar crisis. Import are the only solution to overcome the sugar crisis. The sugar crisis will definitely be avoided by boosting imports. The sugar crisis will probably be averted. अच्छा, ये पांचों ही assumption में हम एक बार keywords जो है वो टिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं. बेस्ट सोल्यूशन, दूसरे में रीजनेबली गुड सोल्यूशन, तीसरे में ओनली सोल्यूशन, फोर्थ वाले में डेफिनेटली क्राइसिस विल बी डेफिनेटली अवर्टेड, फिफ्थ वाले में प्रोबेबली. तो कुछ कुछ assumption बहुत ज्यादा सर्टेन है, कुछ कुछ assumption हाफ हाफ है, 50-50, probably, maybe, may not be. ठीक है? तो इसमें से which is considered valid and which is not, go through the solution once. Let me know you understood or not. समझ में आया? 1, 3 और 4
क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सर्टेनिटी है और इसीलिए वो स्टेटमेंट का स्कोप कम कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज इनवैलिड, राइट? सेकंड, केसेस ऑफ कंजंक्शन. If a statement has two clauses and the given clauses are linked by a conjunction, then the nature of conjunction helps in detecting assumption. Such conjunction may be as, because, so, hence, therefore, despite. Okay. तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी स्टेटमेंट में कुछ आउटकम दिया है या कुछ रीजन दिया है, तो उसके पीछे का जो कारण होगा, मतलब व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ वाई, WHY का अगर हमें आंसर मिल रहा है, देन दैट विल बी द वैलिड assumption. ठीक है? एग्जाम्पल देख लो. द इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर इज द highest run getter in the history of international cricket. Therefore, all Indians must be very proud. All Indians must be very proud. Why? उसका आंसर जो है वो हमें assumption में मिलना चाहिए. An achievement by a fellow countryman makes other citizens proud. ये y का आंसर दे रहा है, right? Then that is valid assumption. ठीक है? इसके बाद दो तीन और example 2, example 3, example 4 ये और एग्जाम्पल्स दिए हैं. इफ यू वांट टू गो थ्रू दोज, दैट्स ओके. एक बार रीड कर लो, ना समझ में आए तो वी विल डिस्कस. इसकी एक्सरसाइज तो आई डाउट वी बी एबल टू स्टार्ट टुडे. ठीक है, गो थ्रू द एग्जाम्पल 4 तक रीड करो, देन वील एटलीस्ट सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज. डन? एग्जाम्पल समझ आए? ठीक है. उसके बाद कुछ रूल्स भी दिए हैं. रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5. पांचों ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, एक बार वो भी गो थ्रू कर लो, देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. और आई रीड आउट द रूल्स अलाउड. ओके, वन ऑफ यू रीड आउट द रूल्स. रूल नंबर 1. If A says something to B, it means A assumes that B will hear what A says. सो Reason. वो हमें मान के ही चलना है कि अगर स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है, दैट मीन्स दे आर कंसिडरिंग द आउटकम टू बी पॉजिटिव, कि ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो ऐसा होगा ही. ठीक है? सेकंड, Any form of advertisements are given by assuming that people will respond to such materials. हाँ, अगर सेम थिंग जो पहले में दिया है, सेकंड वाले में भी वही सेम चीज दिया है. अगर कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सेकंड वाला विल फॉलो दैट. ओके. थर्ड वन. Any form of public interest notice, public official notice is assumed to be paid attention to. सो फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और पर्सनलाइज कर देते हैं. अगर मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है, तो आई विल अज्यूम इट इज अंडरस्टूड, मोस्ट ऑब्वियस, दैट यू आर गोइंग टू रीड इट.
ठीक है, या फिर अगर मैंने कुछ रूल बनाया है तो इट इज ऑब्वियस दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इट, ये है उसका मतलब। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ एन अपील इज मेड इट इज अज्यूम दैट द अपील विल गेट अ रिस्पॉन्स। अगर मैंने तुम्हें ईमेल लिखा है तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली बी अज्यूम्ड दैट यू विल रिवर्ट मी विद अ रिस्पॉन्स ऑन दैट ईमेल, उस ईमेल का जवाब तुम मुझे दोगे। दैट इज अ वैलिड assumption. Fifth one, a single statement can have more than one assumptions. Let us consider the statement given in the example. ठीक है, a book of reasoning published by ABC publication will help you a lot in preparing for bank PO exam. Vandana advises Aarti. ठीक है, ये statement है, assumption है, Aarti will pay attention towards Vandana's advice. ये हमने रूल्स में देखा था, तो इस हिसाब से फर्स्ट वाला वैलिड है या नहीं? है वैलिड, राइट। दूसरा, वंदना नोज द क्वालिटी ऑफ रीजनिंग बुक पब्लिश्ड फ्रॉम एबीसी। अगर उसको पता नहीं है क्वालिटी उस पब्लिकेशन के बारे में तो वो कैसे बताएगी? जब वो बता रही है मतलब उसे पता है, दैट इज वैलिड assumption। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर वैलिड assumptions। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज दिया है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें फॉलो की जगह पे इम्प्लिसिट वर्ड यूज किया है। इम्प्लिसिट मतलब हिडन, ठीक है, हिडन एंड वैलिड। चलो, शैल वी स्टार्ट? 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में 5 कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते हैं, चलो। स्टेटमेंट, it is felt that when the airline is facing stiff competition coupled with a precarious financial position, the top level posts should be kept open for outside professionals rather than internal candidates. Assumption, statement समझ में आया सबको? प्रसून, did you understand assumption वाला part? assumption अभी तक रूल समझ में आए? Yes, ma'am. Yes. Sharan, we are doing statement assumption वाला chapter. इससे पहले we did statement conclusion. It is highly recommended that you go and watch the recording जो तुमने मिस कर दिया है, ठीक है, बाद में देख लेना। And did you understand the assumptions that I just explained? Okay. इसके assumptions है, internal candidates aspire only for getting promotions without much contribution. Only word आ गया ना तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड वाला, experienced professionals are more likely to handle the problems of the airline. हो भी सकते नहीं भी हो सकते, more likely लिखा है। So what do you think, is it valid assumption or not? And B is the answer. D, yeah, it is valid. It is implicit, correct. Second one, theoretical education does not bring in economic advancement and it leads to a steady loss of confidence and money in the country. Assumptions, there is close relationship between development of confidence and economic development. Theoretical education makes priceless contribution for development of confidence. बताओ, फर्स्ट वाला वैलिड है? नो। सी, फर्स्ट वाला is valid but not assumption. It is already given. It is a valid conclusion, but it is not something which is hidden. It is not an assumption. ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं है। सेकेंड वाला, theoretical education makes priceless contribution, ऐसा कुछ मेंशन है? priceless contribution D. कॉन्ट्राडिक्ट करिए तो डी करेक्ट। नीदर। थर्ड वन, स्टेटमेंट बाय वाई टीवी फॉर बेटर साउंड क्वालिटी एंड एन एडवर्टाइजमेंट। स्टेट assumption है वाई टीवी इज द ओनली टीवी इन द मार्केट, वाई टीवी इज द कॉस्टलीस्ट
दोनों ही एक्सट्रीम है, तो दोनों ही इनवैलिड है, दोनों ही इम्प्लिसिट है, नीदर, डी. फोर्थ, Prakash decided to get his railway reservation done in the month of May for the journey he wants to make in July to Mumbai. The railways open reservation 2 months in advance. There is more than one train to Mumbai. बताओ. A. A, correct. Fifth, Nathuram Godse was prepared to kill anybody who came between him and his dream of a Hindu Rashtra. He had his reasons to kill Gandhiji. A book of history. Assumptions. The author knows the character of Nathuram Godse well. Second, Godse thought that Gandhiji was an obstruction in the way to a Gandhi Rashtra. C. C, both are implicit assumptions. Sixth, what a fool I am. Okay, this is the last one we are doing. What a fool I am to rely on a trickster like Shaleen. Assumption, Shaleen is unreliable. I am a fool. A, B, C, D. D. D, correct. दोनों ही implicit है, दोनों ही explicitly given है. Implicit कैसे हो सकता है? Right. चलो, you have to complete the exercise as homework. और अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, then I'll prepare a worksheet and send it to you. Bhaskar sir will send that worksheet, that PDF to you. ठीक है? Implicit and explicit. Okay. AVM students, you can lead the class. Implicit मतलब hidden. Explicit मतलब very clearly given. Okay? All right. I'm exiting the meeting. If you want to join the next one, you can join back again. ठीक है?